आज हमारा देश कोविड-19 से जूझ रहा है। माना यह महामारी है, आज हम सभी पर भारी है, लेकिन गवाह है इतिहास इसका कि हुई है अच्छाई की सदैव जीत और बुराई हमेशा हारी है। जी हां, आज हमारे सामने कोविड-19 जैसी एक ऐसी चुनौती आई है जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसका हमें पता ही नहीं था कि यह महामारी पूरे विश्व में इतना विकराल रूप ले सकती है। तो जब हम जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो सकते हैं, किसी के थोड़ा सा कुछ कहने पर हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, एग्जाम में सफलता नहीं मिलने पर हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो अचानक आने वाली इस सिचुएशन से डिस्टर्ब होना तो स्वाभाविक है। जब इतनी बड़ी विपदा हमारे सामने है तो हम सभी का परेशान होना नेचुरल है, बिकॉज द स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करती है। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूं कि हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, बल्कि परिस्थिति हमारे मन की स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने मन की स्थिति को बदलना होगा। मैं आप सभी को एक सीक्रेट बताना चाहती हूं, और वह सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हां, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण का नियम, जो यह कहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसी बातें हमारी ओर अट्रैक्ट होती हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि हमारे सकारात्मक विचार बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम सब मिलकर इस आकर्षण के नियम का पालन करें? क्यों नहीं हम सब उसी में जुट जाएं और एक सकारात्मक सोच से ऐसी ऊर्जा का निर्वहन करें जिससे भयभीत होकर इस महामारी को भागना पड़े। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने शब्दों को बदलना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। और सोच बदलने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी परिस्थिति है तो स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि हाँ, ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हमें यहां से अंदर से क्या सोचना ये हम तय करेंगे। जैसे हम इतने दिनों से ये सीख रहे हैं कि इस वायरस से अपने को कैसे बचाना है, अपने परिवार को कैसे बचाना है, समाज को कैसे बचाना है, पूरे देश को कैसे बचाना है, देश को बचाने के लिए क्या क्या करना है। लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा या यह सीखने की कोशिश नहीं की कि खुद को बचाने के लिए और सभी को बचाने के लिए हमें मेंटली कैसा रहना है, हमें अंदर से क्या सोचना है। हम पूरी तरह से नेगेटिव सोचते सोचते डर के शिकार हो गए हैं। मैं मानती हूं डर नेचुरल है और ये पहले से हम सभी में मौजूद है, लेकिन जो डर हमारे अंदर पहले से मौजूद है वह हमेशा के लिए नहीं था। हम कभी कभी डरते थे। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी तो हमें डर लगता था और थोड़ी देर के बाद वह डर दूर हो जाता था। लेकिन आज वायरस का डर हमेशा हमारे अंदर रहता है। याद रखें, कॉन्स्टेंटली डरना, लगातार डरना हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को पूरी तरह से वीक कर सकता है, जबकि इस समय हमें इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहने की आवश्यकता है। और कांस्टेंट फियर, लगातार फियर हमारे मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। इस वायरस के बारे में इतना भी ना सोचें कि दूसरा वायरस, डिप्रेशन रूपी वायरस क्रिएट हो जाए, जिससे हो सकता है कि आप लंबे समय तक छुटकारा प्राप्त न कर सके। इस वक्त हमें इससे डरना नहीं है, बल्कि इससे लड़ना है और इसे हराना है। अगर है आस और इसे हराने का जज्बा, तो कैसे कर पाएगा ये हम पर कब्जा।
जी हाँ, बंद करें हर वक्त इसके बारे में जानकारी लेना, क्योंकि ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमें अंदर से मजबूत बनाती है और नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमें अंदर से कमजोर बनाती है। तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन देकर हमें सावधान करने वालों से सावधान रहें, जो हर 10 मिनट में हमारे पास नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। मैं मानती हूं उनका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन लगातार नेगेटिव इंफॉर्मेशन लेना तो गलत है। हम 10 मिनट की न्यूज सुनकर भी इसके बारे में सावधान रह सकते हैं। हमें इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि हम पूरे दिन नेगेटिव इंफॉर्मेशन को गेन करते रहें। आप खुद सोचिए, अगर हम पूरे समय यही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते रहेंगे कि आज राजस्थान में कोरोना से कितनी डेथ हुई, आज महाराष्ट्र में कितनी डेथ हुई, आज पूरे देश में कितनी डेथ हुई, पूरे विश्व में कितनी डेथ हुई, तो हो सकता है एक दिन हमारा जीना भी इम्पॉसिबल हो जाए। क्योंकि इन सभी सूचनाओं से डर इतना बढ़ जाएगा कि यही डर व्यक्ति के हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। यही डर व्यक्ति को कोरोना से पीड़ित कर सकता है। आज हम हर 10 मिनट के बाद कोरोना महामारी के बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कॉन्टिन्यूअसली नेगेटिव इंफॉर्मेशन हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे शरीर पर, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। और यदि हमारा मन और हमारा शरीर दोनों कमजोर हो गए तो हमारे ऊपर इस बीमारी का असर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए प्लीज डू नॉट गेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली। अरे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन गेन करिए। सकारात्मक रिजल्ट भी तो आ रहे हैं। लोग ठीक होकर अपने घरों पर लौट रहे हैं और फिर से अपने लोगों के बीच स्वस्थ हैं, साथ हैं। रिकवरी रेट बढ़ रही है, कोरोना पॉजिटिविटी रेट घट रही है, अस्पतालों में लगातार बिस्तर भी बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी भी पूरी की जा रही है, मदद के लिए रेल एक्सप्रेस दौड़ रही है, वायुयान उड़ रहे हैं, आयुर्वेद और योग हमें शक्ति दे रहे हैं। धैर्य रखें, हम जीत रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखना है और सकारात्मक इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। हमें पूरे दिन नेगेटिव इंफॉर्मेशन गेन करने की, नेगेटिव न्यूज़ देखने की, नेगेटिव वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो कोरोना महामारी से ज्यादा डर रूपी महामारी फैल जाएगी। तो हमें खुद नहीं डरना है, बल्कि इस महामारी को डराना है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखते हुए, भले ही वह मुस्कुराहट आपकी मास्क में दब जाए, लेकिन आपकी वही मुस्कुराहट आपकी आंखों में नजर आए। अरे मिलकर हरा देंगे, इसे तो हम पहले भी हरा चुके हैं, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। अब यह रास्ता नया नहीं है, यहां से हम पहले भी गुजर चुके हैं। इस वक्त केवल आवश्यकता है सकारात्मक सोच रखने की, मन की स्थिति को स्वस्थ रखने की, अपने आप को सुरक्षित और सावधान रखने की, डरने की नहीं। There is a big difference between taking care and creating fear. So please डरे नहीं, केवल सावधान रहें। माना रात अंधेरी लंबी है, पर नया सूरज तो निकलेगा। उम्मीदें फिर परवान चढ़ेंगी। हमारा देश कोरोना से उभरेगा, हमारा देश कोरोना से उभरेगा। जय हिंद, जय भारत। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.